नमस्ते बच्चों। चलिए हिंदी में हम लोग ये कविता दो सीख इसको पढ़ेंगे और इसके बाद आप लोग इसको आप भी पढ़ोगे और दोहराओगे और इसको बाद में लिखोगे। ये कविता परीक्षा में नहीं आने वाली, फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे और आप लोग याद भी कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निस्दिन गाना। सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना। ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। सीखो पै पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना। सीखो वृक्षों से भी जाय दुख सारे चुप ही सहना। यहाँ पर हमें सीख मतलब सीखना। कवि, इसके कवि कौन है? डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री जी। वो कहते हैं कि बच्चों, तुम फूलों से तुम सीखो कांटों में भी मुस्काना। जैसे फूल कैसे कांटों के साथ घिरा रहता है तो भी वो खिलता है तो कितना सुंदर लगता है, जैसे लगता है कि वो कांटों के बीच घिरे होते हुए भी वो क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है। सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निस्दिन गाना। आपने देखा होगा कोयल हमें दिखती नहीं है, बहुत कम ही दिखती है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी मीठी होती है कि हमारा ध्यान उसके ऊपर चला ही जाता है। कौवे की आवाज़ मधुर नहीं लगती। कौवा जब काँव काँव करता है तो हमें कर्कश लगती है, लेकिन जब कोयल गाती है तो उसकी मधुर आवाज़ हमें बहुत मीठी लगती है। सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना। जो नदी और झरने हैं वो कैसे अपने साथ सारे चीज़ों को बहाते हुए अपना रास्ता अपने आप बना लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमें उनसे भी सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से हमें परेशानियों से, मुसीबतों से हमें डर करके बैठना नहीं है, मतलब उससे हमें आगे बढ़ते ही जाना है। ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। चाहे कितना भी बाढ़ आए, तूफान आए या कुछ भी आए, हमें घबराना नहीं है। हमें हमेशा नदियों और झरनों की तरह उन कठिन रास्तों से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते जाना है। सीखो पै पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना। सीखो पै पानी मतलब पै मतलब दूध, पानी मतलब पानी। कैसे दूध के अंदर अगर पानी मिला रहता है तो हमें दिखाई नहीं देता, वो दोनों एक हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें जो उन दोनों का एक रूप हो जाता है तो हमें उनसे भी सीख लेनी चाहिए। दूध और पानी कैसे मिल करके वो एक मित्र बन गए, एक दोस्त बन गए, और कैसी उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। जब हम दूध को उबालते हैं, अगर उसमें पानी रहता है तो क्या होता है? वो पानी उबल करके नीचे गिर जाता है। तो यही यहाँ पर हमको उदाहरण दे रहे हैं कि हमें दोस्ती ऐसी करनी है जैसे दूध और पानी की दोस्ती है, कि हम दोनों मिल करके एक रूप हो जाएं ताकि हमें कोई पहचान ना सके, और उस दोस्त की रक्षा में अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो भी हमें कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। लास्ट पैराग्राफ। सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना। और हमें धरती से भी सीख लेना चाहिए कि किस तरह से वो दुनिया के सारे कष्टों को चुपचाप सहती है। कभी हमसे शिकायत नहीं करती कि इस धरती के ऊपर कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन कितना सुखी है, कौन दुखी है। वो चुपचाप सारी दुनिया के कष्टों को सहती रहती। सीखो वृक्षों से भी जाए दुख सारे चुप ही सहना। और हमें किससे सीख लेने को कह रहे हैं कभी? वृक्षों से, पेड़ों से। पेड़ भी सारे दुख तकलीफ, चाहे बाढ़ आए, चाहे बारिश आए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, वो सारे दुखों को चुपचाप खड़े होकर के सहते हैं और उफ तक नहीं करते। ठीक है? तो इस तरह हमें पेड़ों से भी सीख लेनी चाहिए। तो कवि यही बता रहे हैं कि हमें दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको देखना है और उनसे हमें कुछ न कुछ सीख लेना है। हर कोई चीज़ों से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। तो इस तरह से
हमें दुख तकलीफ़ों से घबराना नहीं है, बल्कि उनसे आगे बढ़ते ही जाना है। ठीक है, इस कविता को आप लोग याद करेंगे और इसको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।